विधि का विधान। भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठकर कैलाश पर्वत पर गए। द्वार पर गरुड़ को छोड़कर खुद शिव से मिलने अंदर चले गए। तब कैलाश की अपूर्व प्राकृतिक शोभा को देखकर गरुड़ मंत्रमुग्ध थे कि तभी उनकी नजर एक खूबसूरत छोटी सी चिड़िया पर पड़ी। चिड़िया कुछ इतनी सुंदर थी कि गरुड़ के सारे विचार उसकी तरफ आकर्षित होने लगे। उसी समय कैलाश पर यमदेव पधारे और अंदर जाने से पहले उन्होंने उस छोटे से पक्षी को आश्चर्य की दृष्टि से देखा। गरुड़ समझ गए उस चिड़िया का अंत निकट है और यमदेव कैलाश से निकलते ही उसे अपने साथ यमलोक ले जाएंगे। गरुड़ को दया आ गई। इतनी छोटी और सुंदर चिड़िया को मरता हुआ नहीं देख सकते थे। उसे अपने पंजों में दबाया और कैलाश से हजारों कोस दूर एक जंगल में एक चट्टान के ऊपर छोड़ दिया और खुद वापस कैलाश पर आ गया। आखिर जब यम बाहर आए तो गरुड़ ने पूछ ही लिया कि उन्होंने उस चिड़िया को इतनी आश्चर्य भरी नजर से क्यों देखा था। यमदेव बोले, गरुड़, जब मैंने उस चिड़िया को देखा तो मुझे झांत हुआ कि वो चिड़िया कुछ ही पल बाद यहां से हजारों कोस दूर एक नाग द्वारा खा ली जाएगी। मैं सोच रहा था कि वो इतनी जल्दी यहां से इतनी दूर कैसे पहुंचेगी। ये सुनकर गरुड़ चौंक गए। उन्हें अपनी भूल का आभास हुआ। उन्होंने यमदेव को सारी बात बता दी कि करुणावश उन्होंने उस चिड़िया को अपने पंजों में उठाकर कैलाश से हजारों कोस दूर जंगल की एक चट्टान पर छोड़ दिया था ताकि उसका प्राण बच सके। यमदेव मंद मुस्कुराए और बोले, गरुड़, तुमने करुणा से कर्म किया, पर विधि से कोई नहीं बच सकता। जो लिखा है वही होकर रहता है। जिस नाग द्वारा उस चिड़िया का अंत होना था, वह नाग उसी चट्टान के नीचे रहता है जहां तुम उसे छोड़ आए हो। ये सुनते ही गरुड़ स्तब्ध रह गए। उनकी विशाल देह कांप उठी। वे समझ गए कि न तो बल से, न वेग से, न ही बुद्धि से कोई भाग्य को टाल सकता है। यमदेव आगे बोले, करुणा धर्म है, पर अहंकार की मैं बचा लूंगा। यह अज्ञान है। ईश्वर की रचना में हर प्राणी का समय, स्थान और कारण निश्चित है। गरुड़ ने हाथ जोड़कर यमदेव को प्रणाम किया और मन ही मन यह स्वीकार किया कि भगवान की लीला और कर्म का विधान अटल है। उसी क्षण भीतर से भगवान विष्णु बाहर आए। गरुड़ की आंखों में पश्चाताप देख उन्होंने शांत स्वर में कहा, वत्स गरुड़, आज तुमने यह जान लिया कि करुणा करो पर फल ईश्वर पर छोड़ दो। कर्तापन का अभिमान छोड़ देना ही सच्ची भक्ति है। यह सुनकर गरुड़ का हृदय हल्का हो गया और तभी से यह कथा यह सिखाती है कि कौखो, जो होना है वह होकर रहेगा। मनुष्य या देव का कर्तव्य है केवल धर्म करना, फल और विधि परमात्मा पर छोड़ देना।